हेलो जो आप सभी का स्वागत है अल्फा 19th इलेवन। आज की क्लास में देखो हम जीव जनन कैसे करते हैं जो चैप्टर चल रहा है इसके दो टॉपिक हमारे बच्चा एकदम ठीक है। आज की क्लास में जो हम करेंगे लैंगिक जनन के जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पादप में भी देखना है और जंतु में भी। तो पादप हो या जंतु हो दोनों में लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों है ना। एक क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की होती है, ठीक। दूसरी हमने अलैंगिक जनन देख लिया है। आज की क्लास में हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सो रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हो? सेक्सो रिप्रोडक्शन। ठीक है। ओके। पीछे की जो दोनों क्लास है जब तक आपका इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा, अलैंगिक जनन नहीं क्लियर होगा, तब तक लैंगिक जनन भी नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे क्लास कर लिए पीछे वाले ठीक है, जो जिसने नहीं पढ़ा है वो एक एक टॉपिक को ठीक है। ओके, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आज की जो टॉपिक है लैंगिक जनन, ये पिछले क्लास में जो हमने बात की थी बेटा जनन की, है ना। किसकी बात की थी? जनन की। ये जो जनन है ना, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन डक्शन। जब हम जनन की बात करते हैं ना, तो जनन जो होता है कितने प्रकार का। पहला क्या है? सेक्सुअल, असेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल डक्शन, असेक्सुअल डक्शन, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक अलैंगिक जनन। ठीक है। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? लैंगिक लैंगिक इस लैंगिक जनन को क्या बोलते हो? बस आपको अ हटा देना है। क्या लिखोगे? सेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक, क्लियर। अब देखो अलैंगिक जनन में, है ना, अलैंगिक जनन आप पढ़ चुके हो। अलैंगिक जनन में हमने क्या बात की थी? में जो जनन की, है ना, जनन की वह विधि, है ना। अलैंगिक जनन में हमने क्या लिखा था? जनन की वह विधि। ठीक, जनन की जनन की वह विधि कि जिसमें वह विधि जिसमें एकल जीव भाग लेगा। क्या लेगा? जिसमें एकल जीव भाग लेता है। ठीक है, जिसमें एकल जीव क्या करेगा? भाग लेता है, से हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल। ठीक, अब इनमें अलैंगिक जनन, है ना, ये जो अलैंगिक जनन होता है एकल जीव का मतलब होगा इनमें पौधे के कायिक भाग से। किससे? पौधों पौधों के कायिक भाग से। पौधे का कायिक भाग क्या होगा? पौधे का जो कायिक भाग होता है उसको हम कहते हैं जड़, तना, पत्ती, यानी कि एक रूट, स्टेम एंड। अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लीफ के द्वारा जनन की क्रिया होती है। किसी किसी पौधों में उसके जड़ों के द्वारा होगा, किसी किसी पौधों में लीफ के द्वारा होगा और किसी किसी पौधे में तना के द्वारा। अब लीफ का हमेशा याद रखना, ब्रायोफिल, ब्रायोफिलम की जो पत्ती हो, है ना। तना जैसे हमने गन्ना लगाया और उसके बाद हमने गुलाब का पौधा लगा दिया। रूट हो गया, कुछ जड़ से भी अन्य पौधे उगाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी में हमने क्या बात की थी? ये जनन हो गया। तो लैंगिक जनन में हम क्या लिखते हैं? जनन की, है ना, जनन की। ठीक है, लैंगिक जनन छोड़ो। अब इसके हमने प्रकार की बात की थी। प्रकार में हमने क्या देखा था? पहला हमने देखा था फ्रैगमेंटेशन,
है ना। पहला हमने देखा था फ्यूजन, क्या देखा था, फ्यूजन। ये जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन को हमने क्या बोला था, विखंडन, विखंडन। ये जो फ्यूजन है यानी जो विखंडन है, ये विखंडन जो होता है ये दो प्रकार, है ना। एक बाइनरी फ्यूजन ना, बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विखंडन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन। दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन को हम हिंदी में कहते हैं बहुखंडन। यानी कि एक शरीर से, है ना, एक ही सेल से ढेर सारी सेल्स का निर्माण, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंड। इसके बाद इसी में हमने क्या देखा था, बडिंग, है ना। क्या देखा था, बडिंग को। ये बडिंग क्या होगी, बडिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये मुकुलन किस में हो रहा है, या तो हाइड्रा में, है ना, हाइड्रा में हो रहा है, और ईस्ट में हो रहा है, मशरूम जिस, हाइड्रा में और ईस्ट में। तो ये हमारी जितनी भी विधियां होती है अलैंगिक जनन की विधियां, यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेगा उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कायिक जनन होता है जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्ती के द्वारा होता है, ठीक। और इसमें बाइनरी फ्यूजन यानी द्विखंडन, बहुखंडन, बडिंग, इसके साथ साथ फ्रैगमेंटेशन होता है, बाई बडिंग होगा, है ना, बाई स्पोर होगा, कई सारे टॉपिक आती है, ठीक, क्लियर। बट आज की टॉपिक हमारी क्या है, लैंगिक जनन, है ना। आज की टॉपिक क्या है, लैंगिक, लैंगिक, लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी होगी, क्या लिखोगे आप, कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, है ना। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, ठीक है, जिससे एक नई संतति का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, जनन की, है ना, जनन की वह विधि जिसमें, इसमें वो भिन्न जीव, इसमें भिन्न जीव, है ना, अर्थात, अर्थात नर एवं मादा भाग लेते, ठीक है, नर एवं मादा भाग लेते हैं, ठीक है, नर एवं मादा भाग लेते हैं, हम लैंगिक जनन के, नर एवं मादा भाग लेते हैं, क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है, या उसे हम, ठीक है, हम उसे लिख सकते हैं, उन्हें ना लिख के हम उसे, ठीक, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते, ठीक है, क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते। ये डिफिनेशन की बात हो गई कि जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न जीव अर्थात नर एवं मादा भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर युग्मक को मेल गैमीट, ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नर युग्मक को, इसी में पहली पॉइंट क्या लिखोगे, नर युग्मक, है ना, नर युग्मक, नर युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं मेल गैम, मेल गैमिट। नर युग्मक को शुक्राणु, है ना, नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्म, ठीक। नर युग्मक को शुक्राणु तथा
मादा युग्मक, मादा मादा युग्मक में क्या देखो, कहीं आपको मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी पूछा जाएगा, है ना। मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को, ठीक है, अंडाणु, अंडाणु यानी कि अंडाणु को क्या कहते हैं, ओवम, है ना, वो अंडाणु कहते हैं। यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा दो जीव, है ना, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, यानी कि नर एवं मादा भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन कहें। ठीक। तो नर युग्मक क्या होगा, नर एवं मादा, नर युग्मक को हम इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमिट, और नर युग्मक क्या होगा, शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। मादा युग्मक, मादा युग्मक को फीमेल गैमिट, मादा गैमिट क्या होगा, फीमेल गैमिट क्या होगा, अंडाणु, जिसको हम, ठीक, समझ में आ गया। तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। समझ में आ गया, बताइए, समझ में आया कि नहीं। अब इसके साथ साथ शुक्राणु, ठीक है, क्लियर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है, अगली पॉइंट क्या लिखोगी, नर युग्मक, है ना, जो नर युग्मक है, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट, ठीक, तो नर युग्मक आकार में छोटा, आकार किसकी बात हो रही, साइज की, ठीक है, आकार में छोटा एवं चल, ठीक है, चल का मतलब होता है मोटाइल, जो गति कर सके, है ना, क्या होते हैं, नर युग्मक आकार में छोटा एवं चल की मोटाइल होते, ठीक है, होते हैं। जबकि, ठीक है, जबकि मादा युग्मक, है ना, जो मादा युग्मक होगी यानी फीमेल गैमीट हो, मादा युग्मक आकार में, है ना, आकार में बड़ा, ठीक है, आकार में क्या होगा, बड़ा, ठीक, आकार में बड़ा एवं अचल होता, अचल यानी कि वो चल नहीं सकता, यानी कैसा होगा, नॉन मोटाइल, क्या होगा, नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल होते, ठीक, क्या होंगे, नॉन मोटाइल होते। तो नर युग्मक आकार यानी साइज में छोटा एवं क्या होंगे, मोटाइल यानी कि चल होंगे, यानी वो चल सकते हैं। मादा युग्मक आकार में बड़ा लेकिन वो क्या होंगे, अचल होंगे, वो चल नहीं सकते। अगर संरचना देखोगे तो देखो, ये मेल युग्मक, ठीक, ये क्या है, एक मेल गैमिट। अब इसके पास ये टेल वाला पार्ट है ना, ये टेल वाला भाग है, ये पूंछ है, जिसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, लेकिन ये साइज में छोटा हो। ये जो मादा युग्मक होगा ये गोल जैसी संरचना होती है ना, ये गोल जैसी संरचना होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी सीलिया या फ्लाजला नहीं होती। ये ओवम है ना, ये ओवम है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ये नॉन मोटाइल है, कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है ना। ये स्पर्म है, इस स्पर्म में क्या है, ठीक है, इस स्पर्म में क्या है, टेल है। इसको हम इसीलिए हमने क्या बोला, इसको मोटाइल, यानी कि ये क्या है, चल है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो, इसलिए ये क्या है, चल है और चल है। ओके, समझ में आ गया, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, साथ साथ आपको नोट करते हुए चलने हैं, मेरे साथ साथ आपको नोट करते हुए चलना। टॉपिक बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इजी से, बस आपको साथ में नोट करते हुए चलने, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहोगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को रिसेक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि जब ये हमने देख लिया, है ना, ये हमने देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट, नर युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलयन को,
है ना, नर युग्मक या मादा युग्मक के संलयन निषेचन क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते। ठीक। जब नर और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ मिलेंगे, है ना, दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? निषेचन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों, ये नर है और इसके संपर्क में ये जो फीमेल गैमीट मेल गैमीट आएगा, ये दोनों आपस में, क्योंकि ये यन है, ये यन है ना, तो यन प्लस यन बराबर 2n, यानी कि ये जो गैमीट गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। और इस जाइगोट को हम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या बोलेंगे? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखो आगे क्या देखोगे कि निषेचन के फलस्वरूप, है ना, अब क्या होगा? निषेचन के फलस्वरूप, ठीक, निषेचन, नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन के फलस्वरूप, है ना, सेचन के फलस्वरूप युग्मनज, मनज, है ना, यानी कि जाइगोट, जाइगोट, ठीक है, मनज का निर्माण हो, इसका निर्माण होगा, मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और आगे युग्मनज, युग्मनज क्या करेगा? मनज विभाजित, है ना, विभाजित, ठीक है, विभेदित, ठीक है, परिवर्धन या परिवर्धित होकर, ठीक है, परिवर्धित हो एक वयस्क जीव का, एक वयस्क जीव का निर्माण करता, एक वयस्क जीव का निर्माण, है ना, एक वयस्क जीव का क्या करता है? निर्माण करता। ये होते बेटा लैंगिक जनन। ये क्या होते हैं? लैंगिक जनन, यानी निषेचन के पूर्व। वापस से ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से हमने क्या देखा कि देखो लैंगिक जनन जो है ना, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं दो भिन्न अर्थात नर एवं मादा तो एक साथ भाग लेते हैं, इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर युग्मक यानी नर युग्मक को मेल गैमिट को शुक्राणु ने स्पर्म कहते हैं, मादा युग्मक यानी गैमिट को अंडाणु और अंड जनन कहते हैं। ठीक, नर युग्मक आकार में छोटा लेकिन चल होता है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। मादा युग्मक आकार में बड़ा लेकिन वो अचल होता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं। नर युग्मक या मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। संलयन होने के बाद निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। युग्मनज विभाजित परिवर्धित होकर एक वयस्क जीव का निर्माण। तो युग्मनज होगा वो विभाजित होगा, विभेदित होगा और एक वयस्क जीव का निर्माण। अब यहीं पे ये तो हमने ये देखा, अब यहीं पे हम जब देखेंगे लैंगिक जनन, है ना, लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं, आपको यहाँ पे बस सिर्फ लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं बताऊंगी, एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। ठीक, लैंगिक जनन की प्रावस्थाएं, देखो लैंगिक जनन की जब आप प्रवस्थाओं की बात करो तो लैंगिक जनन की 3 प्रवस्थाएं आती, लगभग कई सारी आती। जैसे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले एक होगा पक जनन, पक, है ना, ये जो युग्मक जनन होगा, ये युग्मक जनन की क्रिया जो होगी ये दो प्रकार, है ना, एक होगी शुक्राणु जनन, क्या होगी? शुक्राणु जनन। दूसरी होती
अंड जनन, शुक्राणु जनन और अंड जनन, ये एक जीव में है ना, यानी कि ये बेटा किस में होगा, एक मानव में होगा। जब मानव में युग्मक जनन, देखो ये चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, इसमें आप मानव भी पढ़ोगे और पौधे को भी पढ़ोगे, है ना, एक मानव के बारे में और एक पौधे के बारे में। तो जब मानव में है ना, ये जब युग्मक जनन की क्रिया जब हम मानव में देखेंगे तो युग्मक जनन की क्रिया दो प्रकार की, एक शुक्र जनन और एक अंड जनन। अब यही जब हम किस में देखेंगे, पादप में है ना, पादप में जब देखेंगे तो ये जो युग्मक जनन हो, ये युग्मक, ठीक है, युग्मक जनन की क्रिया यहाँ पे भी दो ही प्रकार की होगी, लेकिन इसका नेम आपको चेंज नजर आए। क्या, एक को हम बोलते हैं लघु, लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, और दूसरे को हम कहते हैं बीजाणु, बीजाणु जनन। ठीक, एक को लघु बीजाणु जनन, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन। ये हमने किसकी बात कर ली, ये लैंगिक जनन की प्रवस्थाओं की सबसे पहले युग्मक का निर्माण। क्या होता है, सबसे पहले युग्मक का निर्माण। अब जैसे ही युग्मक बना है ना, ये पादप में शुक्राणु और अंड जनन, और सॉरी मानव में शुक्राणु और अंड जनन, और पादप में क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु जनन। और अब यही चीज निषेचन, युग्मक जनन के बाद एक टॉपिक आएगी, वो आएगी निषेचन की, है ना, किसकी आएगी, निषेचन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। इन निषेचन में इससे क्या बनेंगे, स्पर्म यानी शुक्राणु बनेगा, इससे क्या बनेगा, ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होगा, ये आपस में संलयित हो गए, है ना। अब यहां से क्या बनेगा, गुरु बीजाणु, बीजाणु, बीजाणु को हम बोलते हैं मेगा, मेगा स्पोर, है ना। और ये लघु बीजाणु जनन से क्या बनेगा, माइक्रो, है ना, यानी कि लघु बीजाणु, क्या बनेगा, लघु। समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं आई, समझना जरूरी है ना, समझना जरूरी है, ये क्लियर। अब निषेचन होगा, निषेचन इन्हीं का निषेचन हो जाएगा। निषेचन में क्या होगा, जाइगोट, है ना, क्या बन जाएगा, जाइगोट का निर्माण। जब जाइगोट, जाइगोट हुआ, अब एक निषेचन पश्च, है ना, ये निषेचन की पूर्व अब निषेचन पश्च घटना आएगी, जिसमें क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, है ना, भ्रूण बनेगा, इसका विकास होगा, एक जीव का जन्म होगा, है ना, एक जीव का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। यही आपकी लैंगिक चरण की प्रवस्थाएं होती, समझ में आ गया। अब ये जीवो, है ना, लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे जब आप बात करोगे तो जो जीव होते हैं वो दो, ठीक है। आप देखो, लिंग के आधार पे, है ना, किसके आधार पे, लिंग के आधार पे जीवों को भागों में बांटा गया है। लिंग के आधार पे जब आप देखोगे तो हमारे जो जीव है वो दो भागों में बांटा गया। पहला है एक लिंगी, है ना, पहला क्या है, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी को हम क्या बोलते हैं, यूनी, है ना, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जीव क्या होंगे, वे जीव जिनमें नर एवं मादा अलग अलग शरीर पे हों, या वे जीव जो नर और मादा अलग अलग, जो नर मादा लिंग होंगे वो अलग अलग व्यष्टियों में पाए जाते हैं, ठीक है। वे जीव, क्या लिखोगे, वे जीव,
ये जीव जिसमें या जिनमें नर एवं मादा, इसमें नर एवं मादा अलग अलग, है ना, अलग अलग व्यष्टि, है ना, अलग अलग व्यष्टि या आप जीवो लिख, जीव है ना, अलग अलग व्यष्टि या जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं ये हम एक लिंगी, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। हम एक लिंग, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, मानव, है ना, मानव हो गया, तरबूज हो गया, ठीक, पपीता हो गया, ठीक, मानव, तरबूज, पपीता, ठीक है, बंदर, कबूतर, ठीक, बंदर, कबूतर, etc, ये जितने भी हैं, है ना, ये जितने भी एक लिंगी, क्या है, एक लिंगी, यानी कि लिंग के आधार पे, सेक्स के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक लिंगी, दूसरा है द्विलिंगी। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो, एक लिंगी, यानी कि वे जीव जिनमें नर एवं मादा, है ना, वे जीव जिनमें नर एवं मादा क्या होंगे, अलग व्यष्टि, है ना, अलग अलग व्यष्टियों में, यानी अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, तरबूज हो गया, पपीता, बंदर, मानव में, तरबूज में, पपीता में, इन सारे में हमें एक लिंग यानी कि नर अलग और एक मादा अलग। ठीक है, तो जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे, जो जीव, ठीक, जो जीव, है ना, जो जीव केवल शुक्राणु, ठीक है, जो जीव केवल क्या करेंगे, शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु उत्पन्न करते हैं हम क्या कहते हैं, नर कहते हैं। ये हम क्या कहते हैं, नर कहते हैं। ये हम क्या बोलेंगे, नर कहते हैं। और जो जीव, है ना, जो जीव, जीव केवल अंडाणु, है ना, जो जीव केवल क्या करेंगे, अंडाणु उत्पन्न करते, अंडाणु उत्पन्न करते, ये हम ये हम मादा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हम क्या बोलते हैं, मादा कहते हैं। तो सिर्फ, है ना, जिसमें केवल ऐसे जीव जो केवल सिर्फ मेल गैमेट, है ना, सिर्फ शुक्राणु का निर्माण करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम उनको हम कहेंगे नर है ये। और जो केवल सिर्फ अंडाणु का निर्माण करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मादा है। ठीक, तो नर और मादा समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल जीव। अब दूसरा क्या आता है, बाईसेक्सुअल जीव। तो बाईसेक्सुअल जीव कोई बता सकता है कि बाईसेक्सुअल जीव क्या होंगे, हम बाईसेक्सुअल जीव किसको बोलेंगे, बाईसेक्सुअल जीव किसको बोलेंगे, कोई बच्चा बता सकता है, कोई ऐसा बच्चा जो बता सकता है बाईसेक्सुअल जीव हम किसको बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, ठीक। तो ये अब दूसरा होता है द्विलिंगी जीव, है ना, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, द्विलिंगी, लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव को हम कहते हैं बाईसेक्स, ठीक है, जब नर एवं मादा, ठीक है, जब नर एवं मादा
कि जब नर एवं मादा एक ही, है ना, जब वो नर एवं मादा यानी कि मेल और फीमेल, एक मेल और फीमेल, नर एवं मादा एक ही व्यष्टि, ना व्यष्टि को हम एक ही व्यष्टि यानी जीव पर उपस्थित उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विलिंग, ना उसे हम क्या बोलेंगे, द्यू द्विलिंगी जीव कहते। जब वो एक ही शरीर है ना, जब वो एक ही वेष्टीय जीव है जिसपे उसका नर भी यानी कि वो शुक्राणु भी बना रहा है, उसका नर जनन तंत्र भी प्रेजेंट है और मादा जनन तंत्र भी प्रेजेंट, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जीव। उदाहरण केचुआ हो गया, क्रीमी हो गया, हाइड्रो हो गया, सरसों गुड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, उदाहरण सरसों, क्या होगा सरसों, ठीक, गुड़हल, ठीक गुड़हल, केचुआ, ये गुड़हल हो गया, केचुआ हो गया, इसके बाद क्रीमी, है ना, क्रीमी और हाइड्रा, ईटीसी। ये जितने भी जीव हैं ये क्या है, बाइसेक्स, यानी कि ये द्विलिंग, यानी मान लो कि इनकी बॉडी है ना, देखो केचुआ कैसे होता है, केचुआ की जो बॉडी होगी ये इसी तरह के, जो केचुआ सेगमेंटेड होते हैं, तो ये सेगमेंटेड होते हैं ना, इनमें इनका, है ना, इसी पे इनका नर जनन तंत्र है ना, और इसी पे इनका क्या है, मादा जनन, ठीक, इन दोनों पे, इन्हीं पे इसका क्या होगा, मेल, क्या होगा, मेल प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, और इसी पे इनका फीमेल प्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल होगा तो इसका स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, है ना, फीमेल होगा तो इसका वो। अब अगर इसी प्लांट में देखोगे, है ना, सरसों के, हमने किसी भी प्लांट की बात, मान लो ये जो द्विलिंगी पुष्प का डायग्राम हो गया, है ना, ये जैसे मानो यहाँ पे, ठीक, जैसे मानो द्विलिंगी पुष्प का डायग्राम, आगे आप पुष्प की संरचना पढ़ोगे, देखो ये जो एक थैलमस भाग होता है, एक थैलमस भाग होता है चौड़ा सा, इसी पे जो पुष्प होता है, पुष्प का चारों चक्र पाए जाते हैं। ये सबसे पहले पुष्प का बाह्य दल, एक बाहरी चक्र होता है, उस बाहरी चक्र को पुष्प के बाह्य दल कहते हैं, ठीक। इसके बाद पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है, उस दूसरे चक्र को, ठीक, क्या बोले, ये जो पुष्प का दूसरा चक्र का क्या हो गया, दूसरा चक्र हो गया। के बाद इसी पे पुष्प का तीसरा चक्र, है ना, ये पुष्प का क्या हो गया, तीसरा चक्र हो, और पुष्प की तीसरे चक्र के बाद इसी पे पुष्प का चौथा चक्र आता है। अभी आप इसको पुष्प की संरचना में पढ़ोगे, आगे क्लास में हम यही पुष्प की संरचना ही देखें, है ना, तो ये बीच में क्या हो गया, पुष्प का तीसरा चक्र, इसका, ठीक, और यहाँ पे इसके दल है, ठीक? ये जो आपको पुष्प दिख रहा है, ये जो आपके सामने बच्चा पुष्प है, ये पुष्प कैसा है, द्विलिंगी फ्लावर, ये कैसा है, द्विलिंग, कैसा बोलोगे, द्विलिंग, यानी कि बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल क्यों, क्योंकि ये जो भाग है ना, इसी के भाग बीच में इसका जांड होता है, इसका क्या प्रेजेंट होगा, जांड होता है, ठीक। अब क्या देखोगे,
ये तो इसका बाह्य दल है ना, बाह्य। ठीक। ये रंग बिरंगे क्या है, दल है। ये पुमंग है। ये पुमंग, ये हम एक पुष्प की बात करें, पुमंग है। पुमंग यानी कि पुष्प का, पुष्प का नर जननांग, जननांग। तो ये पुष्प का क्या है, नर जननांग, यानी कि पुष्प का नर जननांग वाला भाग है। क्या है, पुष्प का नर जननांग। ये बीच में जयांग है। ये जयांग क्या है, पुष्प की, पुष्प का मादा जननांग, मादा जननांग है ना। तो इसमें मेल और फीमेल, एक ऐसा जीव है, एक ऐसा पौधा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। इनको हम कहते हैं बाइसेक्स। इस प्रकार का आपको किस दिखेगा, सरसों में, है ना। सरसों में देखोगे, गुड़हल में देखोगे। एक सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, ये सारे जितने भी पौधे हैं, इन सभी पौधे में देखने की, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यही आपका है बेटा लैंगिक जनन। अब आगे आप एक एक टॉपिक यानी पुष्प की संरचना पढ़ोगे, पुष्प के बाद संरचना पढ़ने के बाद युग्मक जनन पढ़ोगे, फिर नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, है ना, निषेचन, ये सारे टॉपिक। ठीक। तो स्टार्टिंग से आपने आपने अब तक देखो क्या पढ़ा, आपने अब तक यही पढ़ा, लैंगिक जनन। तो जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, अर्थात नर एवं मादा भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को हम बोलते हैं लैंगिक। नरिग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंड। ठीक। ये हमने एक एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, तो उसका निषेचन कहते हैं। क्योंकि पूछा जाता है निषेचन को परिभाषित करो, तो आप बोलोगे नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलेंगे, निषेचन कहते हैं। ठीक, नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखोगे, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर युग्मनज विभाजित होकर परिवर्धित, है ना, परिवर्धित होकर एक वयस्क का निर्माण करता है। फिर लैंगिक जनन की व्यवस्थाएं आती है, एक युग्मक जनन जिसमें मानव में क्या होगा, शुक्राणु और अंड जनन होगा, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। पादप हम देखेंगे लघु बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ये गुरु बीजाणु जनन कहाँ होगा, जयांग में होगा, कहाँ होगा, जयांग में होगा। और ये कहाँ होगा, कहाँ पे, एंड्रोसियम और गायनेशियम, क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। उसके बाद लिंग के आधार पे जीवों को भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी। वे जीव जो नर एवं मादा, ठीक है, वे जीव जो नर एवं मादा वेष्टि जीव में पाए जाते हैं उन्हें हम एक लिंगी जीव, जैसे मानव हो गया, तरबूज हो गया, पपीता, बंदर, कबूतर, ये हम एक लिंग, क्योंकि हमें नर अलग है मादा अलग, जैसे कि स्त्री पुरुष है ना, तो नर अलग और मादा अलग। वे जीव, ठीक है, जो जीव केवल शुक्राणु का निर्माण करेंगे उसको नर करेंगे कहेंगे, और जो केवल अंडाणु का निर्माण करेंगे उसको क्या बोलते हैं, मादा कहते हैं। ठीक। इसके बाद द्विलिंगी जीव यानी बाइसेक्सुअल, जब नर एवं मादा एक ही वेस्ट या एक ही जीव पे पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, लिंगी जीव, जैसे सरसों, गुड़हल, है ना, कृमि, केचुआ, हाइड्रा। यही चीज हमने बात कर ली कि यहाँ पे मेल और फीमेल। अब यही हमने डायग्राम में देख लिया। ठीक। तो ये है द्विलिंगी का एक संरचना। अब आपसे, है ना, अब आपको होमवर्क क्या है, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये पुष्प की संरचना के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, तो अगली क्लास में क्या होगा, पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना की जब हम बात करेंगे बच्चा, यही वाले पुष्प की संरचना, क्योंकि जब आप पुष्प की संरचना देखते हो तो पुष्प की जो हमारा पुष्प होता है वो चार भागों से मिल, इतने भागों से ही वो चार भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, एक, ठीक है, चार भागों से, चार भाग कौन कौन सा हो जाएगा, जयांग, है ना, क्या हो जाएगा, जयांग हो जाएगा, मंग हो जाएगा। पुमंग को हम पुष्प का नर जनन, जयांग को पुष्प का मादा जनन है। और उसके बाद ये बाह्य दल और दल, तो बाह्य दल और इसके बाद ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं थैलमस, थैलमस। ये थैलमस एक ऐसा भाग होता है इस आकार का संरचना जिसपे पुष्प का चारों चक्र प्रेजेंट होता है, ये थैलमस होता है। ठीक है,
बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी हमारी पुष्प की संरचना। सभी बच्चे तैयार करके आना और पीछे का जो छुट्टा हुआ है आज की क्लास का रिवीजन करना, पीछे नहीं पढ़े हो पढ़ लेना, और इसके पीछे का चैप्टर नहीं पढ़े जाके। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।